अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो जी आए हम एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, एक्साइटिंग और ठंडे व्लॉग के साथ। व्लॉग ठंडा नहीं है लेकिन मौसम बहुत ठंडा है आज का। तो जी अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि कितनी ज़्यादा स्नो पड़ गई है, लेकिन टेम्परेचर भी माइनस में है, बर्फ़ भी पड़ गई है। माइनस में टेम्परेचर आजकल जो हमारा रेगुलर टेम्परेचर चल रहा है ना, वो बिटवीन -13 एंड -16 के चल रहा है, और फील्स लाइक -26 -27। लिटरली इतना टेम्परेचर है, और इसमें भी हम अपने काम धंधे नहीं छोड़ते। सब काम होते हैं, जिन्होंने काम पे जाना है वो जॉब पे जाते हैं, जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे वो स्कूल भी जाते हैं। ये बर्फ़ कनेडियंस को नहीं रोक सकती। सो यस, हम भी जा रहे हैं आज कॉस्को, क्योंकि कल मैंने जाना है जॉब पे। आफ्टर 2.5 months I'm gonna start my job gradually. So happy for that. So मैंने सोचा आज हम अपना डे जो है ना आयत मैडम के साथ स्पेंड करते हैं। जी, तो डे क्या स्पेंड करना है हमने, हम जा रहे हैं पहले ग्रॉसरी के लिए कॉस्को, थोड़ी सी चीज़ें लेनी है क्योंकि कल जॉब पे जाना है, लंच प्रिपेयर करना है, सो उसके लिए कुछ चाहिए। सो हम जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए पहले। सो ये देखिए जी कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है राइट लेफ़्ट। और वही मैंने आपको जैसे कहा कि जी स्नो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप देखें लोग अपने कामों पे भी जाते हैं, हर चीज़ अभी आपको आगे नज़र आएगा। जिन्ना को रश था रोड के ऊपर, ओए होए इतना को रश, मैं कहती हूँ ऐसे लगता है आज स्नो के दिन ही जो है ना सब ने काम पे जाना है, सब ने स्कूलों में जाना है। इतना रश लगा हुआ था रोडों पे कि मुझे लिटरली, मैं तकरीबन 9:30 पौने 10 घर से निकली थी, लेकिन फिर भी जो है ना इतना रश था कि मैं हाईवे नहीं ले सकी उस टाइम पे। मुझे रेगुलर रोड से जाना पड़ा, और घूम घुमा के घूम घुमा के मैं गई हूँ कि मतलब जो 10 मिनट्स का रास्ता था वो 40 मिनट्स में पूरा हुआ है। सो दैट्स हाउ द लाइफ इज़ इन कैनेडा दीज डेज। बट फिर भी मज़े भी तो है ना, बर्फ़ भी तो नज़र आती है, बर्फ़ भी तो एंजॉय करते हैं, स्नो भी तो देखते हैं, स्नो भी तो एंजॉय करते हैं। पहले देखे मैं राइट जाते 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 जैसे ही इशारा खुला ना तो मैंने लेफ़्ट का सिग्नल लगाया, क्योंकि राइट पे हाईवे की तरफ जा रही है सड़क, तो बहुत ट्रैफिक थी उधर। तो मैंने कहा ना जी ना, असी नहीं जाना हाईवे पे, हम जाएंगे सीधे तीर पार। जी, तो यहाँ से हम गए सीधे स्ट्रेट पार। जब गाड़ियाँ चली गई, सेफली देख लिया सब कुछ सेफ है, तब हम गए पार। सो यस, दैट्स हाउ वी वेंट। और बहुत ट्रैफिक थी, ये देख ले। ये तो ऐसी रोड है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होती है, लेकिन चूँकि हर मेन रोड पे ट्रैफिक थी इसलिए लोग साइड रोड्स पे आ गए थे। और साइड रोड्स पे भी आप देखें कितनी सारी ट्रैफिक है। ये सब लोग जो है ना, मोस्ट ऑफ देम 90% लोग जो है वो हाईवे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो हाईवे लेके इधर डाउनटाउन मिसिसागा जहाँ जहाँ ऑब्वियसली लोग काम करते हैं वहाँ पे जाएंगे। सो यस, दैट रिमाइंड्स मी कि कल मैडम आपने भी ऑफिस जाना है। सो अपने टाइम से निकल के जाना है, लेट नहीं होना है, क्योंकि वेदर डजंट अलाउ यू टू बी लेट। जी, तो आप भी बने रहें हमारे साथ हमारे व्लॉग में, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे आज का हमारा बिज़ी स्केड्यूल, पूरे दिन का हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि हम सबसे पहले जा रहे हैं कॉस्को। सो कुराल लब्बे ते असी कॉस्को जाइए, जिथे जाओ उधर ट्रैफिक। आप देखें मेरे लेफ़्ट साइड पे कितनी ट्रैफिक ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। सो कोई रास्ता नहीं मिल रहा, पर घूम घुमा के हम पहुंच गए थे आखिरकार कॉस्को। लेकिन बड़ा जो है ना बहुत देर लगी थी। जो सफ़र जो है ना 20 मिनट्स में तय होना चाहिए था, उसको तकरीबन कोई 40 मिनट्स लग गए थे मुझे कॉस्को पहुंचने में।
एंड दिस इज़ द नियरेस्ट कॉस्को टू माई प्लेस, लेकिन टू मच ट्रैफिक। लेकिन जो मज़ा कॉस्को पहुंच के आया ना, वो नहीं मैं आपको बता सकती, क्योंकि कॉस्को एक ऐसी जगह है जहां आप मॉर्निंग में आए, आफ्टरनून में आए, इवनिंग में आए, जब मर्ज़ी आए, पार्किंग नहीं मिलती। हमेशा वेट करना पड़ता है किसी न किसी गाड़ी का निकलने का, ताकि आप अब उसकी जगह पे अपनी गाड़ी लगा सके। और मुझे तो ज़्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि मुझे चाहिए होती है पार्किंग जहाँ पास कोई ट्रॉली वगैरह का स्टैंड हो, ताकि मैं वहीं गाड़ी खड़ी करूँ और वहीं से मैं ट्रॉली लूँ और तब मैं जाऊँ। सो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन आज तो मज़े ही आ गए। मैं कहनी स्वाद आ गया, क्योंकि कॉस्को में तो पार्किंग ही पार्किंग थी। आज लगता था सारे सो रहे हैं, कॉस्को आने वाले जो है ना, बर्फ़ देख के सब चुप हो के बह गए कि जी असी नहीं जाना, आज बर्फ़ बहुत है, आज नहीं जाना। तो ये देखें जी, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई जो है ना खुली डुली पार्किंग है, जिथे मर्जी गड्डी खिलाओ, जिथे मर्जी पार्क करो, बहुत ही पार्किंग। नहीं तो इस टाइम पे कॉस्को की पार्किंग जो है ना फुल हुई होती है। भैया ये भी एक तरह का डायलेमा है हमारे लिए कि हमें पार्किंग ढूंढनी पड़ती है, फिर उसके बाद जाके की जगह मिलती है। ओए होए होए, आपको मैं बताऊं ना, जो कोविड के टाइम पे हमारे साथ हुई थी ना, पार्किंग तो पार्किंग, कॉस्को के अंदर घुसने के लिए वो दूर दूर तक लाइनें लगी होती थी, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला मामला चल रहा था। तो जी एक सर्टेन अमाउंट के लोग ही इस वक्त स्टोर के अंदर जा सकते थे, और बाकी जो है बाहर वेट करें। जब आपकी बारी आएगी, जब 2 लोग निकलेंगे तो 2 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी, जब 4 लोग निकलेंगे तो 4 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। ओए वो तो मैं कहती हूँ, कॉस्को क्या तो वॉलमार्ट क्या तो बाकी स्टोर क्या, हर स्टोर के बाहर लाइनें लगी होती थी हर वक्त। सो खैर वो भी एक टाइम था, गुज़र गया। लेकिन जो है ना, बड़े उस टाइम पे बहुत टाइम लगता होता था, ग्रोसरी करना एक अजाब होता था लिटरली। लेकिन खैर आ गए हैं जी हम कॉस्को और पहुंच गए हैं पार्किंग में। हमें मिल गई है पार्किंग एज़ यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया था। जो पार्किंग हमने ढूंढनी थी हम वहीं पे पहुंचे हैं, बिल्कुल हमें ट्रॉली के साथ वाली जगह मिली है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ये हमने जी गाड़ी खड़ी की, पहले हम लेके आएंगे ट्रॉली, फिर हम बिठाएंगे आयत मैडम को, तो फिर असी जावांगे कॉस्को दे अंदर, तो फिर जड़ा ना फाइंड करांगे व्हाट वी नीड। एंड खैर इतना तो पता है कि हमने चाहिए क्या, लेकिन कितना टाइम लगता है वो अंदर जाके पता लगेगा जी। तो जैसे आपको रोड की हालत नज़र आ रही है ना, तो टेम्परेचर की हालत इससे भी माड़ी थी, क्योंकि हाथ लिटरली जो है ना 2 सेकंड लगते थे और हाथ फ्रीज़ हो रहा था। और बस क्या ही बताएं आपको, इसीलिए मैंने कहा पहले ट्रॉली लेते हैं, फिर आयत मैडम को गाड़ी से निकालते हैं जी। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं कॉस्को, और लुक एट द वेदर, ओह माय गॉड। आज पहली दफ़ा मुझे कॉस्को में जो है ना इतनी ज़्यादा पार्किंग स्पेसेस मिली हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है मैं क्या बोल रही हूँ जी। तो कॉस्को के अंदर एंटर होते साथ भी उन्होंने बता दिया कि वाकई सर्दियाँ हैं तो दवाइयाँ खाओ, ते बस जान बनाओ तुसी, क्योंकि एंटर होते साथ ही जो है ना इन्होंने अपनी वो लगाई होती हैं जो प्रमोशन की चीज़ें होती हैं, जो सेल पे लगी होती हैं, और आते साथ दवाइयों की शक्ल नज़र आ गई है। ये देखें जी सफाइयाँ कैसे होती हैं यहाँ पे स्टोरों में। मैं कहती हूँ हर बात में मौजे नहीं है इन लोगों की, हर चीज़ मशीन से चलती है। खैर जो है ये है जी कॉस्को का स्टोर। आपको यहाँ वो कहते हैं ना सुई से लेके हाथी तक सब कुछ मिल जाएगा, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, जो मर्ज़ी आप लेना चाहें
सो यस, ये है जी कॉस्को का स्टोर। और मेरी बेटी ने कॉस्को में कोई बंदा नहीं छोड़ा होगा जिसको इसने हाय ना बोला हो। तो लोग भी इसको जो है ना हाय बोल बोल के थक गए थे, पर मैडम नहीं चुप हुई। जिसको नई को देखती थी हर एक को हाय हाय हाय, हाउ यू डूइंग, आई एम गुड। बस यही कुछ लगा हुआ था इसका ना। ये अपनी जो है वो क्या कहती है, सोशली एक्टिव होके ना अपनी जान पहचान बढ़ाती है। खैर, ये देखें जी, ये है ज़ाफ़रान और ये बिकता कैसे है, लुक एट दिस। ये 1 ग्राम की बोतल है, तकरीबन $19 की, प्लस टैक्स मिला के जो है ना पाकिस्तानी कोई बन जाने हैं 4-4.5 हज़ार रुपये। लेकिन खैर कोई गल नहीं जी। तो कॉस्को से हो गए थे हम फारिग और अब हम मैडम की पुरजोर फरमाइश पे आए हैं पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि और मैडम ने खाना भी था और बैठ के खाना था। इसकी मर्ज़ी थी कि हमने घर नहीं लेके जाना, हमने पिक नहीं करना, मामा मैंने बैठ के खाना है। मैंने कहा लो जी, फिर बैठ के खाना है तो फिर किसी कारी दी जगह चलिए जे, फिर कारी दा पिज़्ज़ा खाइए, फिर असी तुहानू कोई कारी दा पिज़्ज़ा खवा लिए। तो हम आए हैं जी पिज़्ज़ा कराची पे और ये देखें जी हमारा पिज़्ज़ा कैसे आ रहा है। हमने ऑर्डर दिया और पिज़्ज़ा आ रहा है रोबोट बाइक पे। और ये आया जी साडा पिज़्ज़ा, जो कि हम माँ बेटी के लिए इनफ था। और ये हमने अपना पिज़्ज़ा पिक किया। या तो मैडम लगी हुई है रोबोट के साथ बाय बाय करने, और जो है ना बड़ी मज़े बहुत इंजॉय कर रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। सो खैर आयत मैज़म ने और मामा ने इंजॉय किया यम्मी यम्मी पिज़्ज़ा, सही कराची स्टाइल पिज़्ज़ा। इस पिज़्ज़े का नाम है जी मिर्ची सागा पिज़्ज़ा, और सही जो है ना स्पाइसी किस्म का पिज़्ज़ा था ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी जो है ना हर तरह की चीज़ खाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इसको नज़र से बचाए, क्योंकि जितनी कोई स्पाइसी चीज़ें होंगी वो भी खा लेती है, बग़ैर स्पाइसेस वाली भी खा लेती है। सो जी पिज़्ज़ा खा के फिर रास्ते में हमने गाड़ी वॉश कराई, और फिर वॉश कराने के बाद मैं आ रही थी, जैसे मैं वॉश करा के बाहर निकली हूँ तो मुझे कॉल आई फार्मेसी से कि जी आपकी मेडिसिन रेडी है, कैन यू कम एंड पिक इट अप प्लीज़। सो मैंने कहा चलो जी हम मेडिसिन पिक करते हैं। सो उसके लिए पहले मैं गई घर, घर जाके मैंने ग्रॉसरी ड्रॉप की, क्योंकि वो मेडिसिन लेने के लिए मुझे चाहिए थी आयत की स्ट्रॉलर। सो मैंने कहा पहले हम ग्रॉसरी निकाल के आए, फिर हम ग्रॉसरी निकाल के आए घर पे, फिर हम गए मेडिसिन पिक की, और मेडिसिन पिक करके फिर मैंने शॉपर ड्रग आई हूँ मैं अपोजिट साइड पे, क्योंकि यहाँ से लेना है मुझे टूथपेस्ट। मेरा टूथपेस्ट ख़त्म हो गया है, सो वो चाहिए मुझे। ये देखें जी शॉपर ड्रग मार्ट पे आपको परफ्यूम्स भी मिलते हैं, आपको मेकअप के बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, हेयर केयर, फार्मेसी है ये यहाँ पे। सो हर तरह की चीज़ आपको अच्छी, और इनकी डील्स वगैरह भी जब कभी डील्स पे चीज़ें लगी होती हैं ना, और पॉइंट्स जब इनके बनते हैं तो बड़े मज़े आते हैं। सो हर तरह की चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, स्किन केयर, हेयर केयर, हर तरह की चीज़ जो है ना मेकअप रिलेटेड, बच्चों की चीज़ें, बच्चों की मेडिसिन्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स। और अब अभी मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने जो न्यू एडिशन किया है इसमें क्या कहते हैं, इस स्टोर में, पहले इस स्टोर में नहीं होता था, अब इन्होंने यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ऐड किए हैं। सो या आई विल शो यू वेरी सून दैट पार्ट एज वेल। सो यस, ये था हमारा आज का दिन। इसके बाद हम घर गए और घर जाके जो है खाना रेडी किया। मैंने मटर पुलाव बनाया था, आलू और मटर का पुलाव बनाया था, और बस फिर सुबह की तैयारी की, अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी, आयत मैडम को खाना खिला के उसको सुलाया, ताकि वो भी जो है, क्योंकि वो जो है ना जब जाती है डे केयर तो फिर वो सोती शोती कोई नहीं है। सो कल हम उसको छोड़ेंगे डे केयर में और ख़ुद जाएंगे ऑफ़िस, और ऑफ़िस
की जो बारे में बातें होंगी वो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आपके भी कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। ये देखें जी, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मैं बात कर रही थी आपको। सो ये है न्यू एडिशन इन दिस शॉपर ड्रग मार्ट। सो यस, उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिए। और ये कर रहे हैं जी हम फाइनली चेकआउट फ्रॉम शॉपर्स, और इसके बाद हम जाएंगे घर। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।